अगर आज के वक्त की बात करें तो शिक्षा के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम चीज़ों को सही से समझ नहीं सकते। हमें जानकारियाँ नहीं हो पाएगी, और जब तक हमारे अंदर जानकारियाँ नहीं होगी तो ज़माने से कदम मिलाकर हम कैसे चल पाएंगे। और जानकारियाँ तब होगी जब हम शिक्षित होंगे। किसी भी समाज को सशक्त, सभ्य और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस समाज में शिक्षा हो, उस समाज में के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो, शिक्षित हो। जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारी जिंदगी कष्टमय होगी। हम सताए जाएंगे, हम प्रताड़ित होते रहेंगे, हम ठगे जाएंगे, हमें परेशान किया जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए जरूरी है कि हम शिक्षित बने और आने वाले जो पीढ़ी जो हमारे पीछे उन्हें भी शिक्षित बनाएं। इसके लिए काम करना होगा। एक सवाल बार बार आता है कि वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, जो लोग पैसे वाले हैं, जो दौलतमंद हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ लेते हैं, वो एक मोटी रकम खर्च करके भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी माली स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए एकमात्र साधन सरकारी स्कूलें होता है। और सरकारी स्कूलों की शिक्षा को हम जानते ही हैं, शिक्षा दीक्षा की वहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो हमारे आंखों से छुपा हुआ नहीं है। विधि व्यवस्था को हम समझते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ शिक्षक बिरादरी ही की गलती है, सरकार का भी इसमें दोष है। शिक्षकों को तरह तरह के काम दे दिए जाते हैं। जब वो बालिग करते हैं तो मेरिट के आधार पर ना कर नंबरों के आधार पर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। लोकल पंचायतों को बाहरी की जिम्मेदारी दे दिया जाता है, जहाँ किस तरह का खेल होता है, किस तरह किया जाता है, हम सारी चीज़ों को जानते हैं। इस पर ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हो गया है उसके तहत भी हम शिक्षा प्रणाली को सुधार सकते हैं, उसको सही बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है इसको लेकर के कि आप अगर चाह लेंगे तो शिक्षा प्रणाली, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सही हो सकता है। आप अगर चाह लेंगे, हर स्कूल का वार्ड सदस्य जो उसके पोषक क्षेत्र में है, वो वार्ड सदस्य उस स्कूल का अध्यक्ष होता है। उसके बाद एक सचिव भी बनाए जाते हैं, और वो तमाम लोग जो स्कूल के पोषक क्षेत्र में हैं वो सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है हर 3 माह में एक बार कम से कम अपने पोषक क्षेत्र के लोगों को लेकर के स्कूल को मीटिंग करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? मैं नहीं समझता कि ऐसा होता होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आवाज़ कहाँ उठाते हैं? क्या हमने अपने स्कूल, बगल के स्कूल के प्रधानाध्यापक से कहा कि 3 माह से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन आपने सार्वजनिक जो सभा करनी थी, जो लोगों को लेकर बैठना था, जो मीटिंग करनी थी, उसको आपने क्यों नहीं किया? चलिए, हम नहीं कर सकते हैं। हमारे जो वार्ड सदस्य होते हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, स्कूल के ऑटोमेटिकली अध्यक्ष होते हैं, वो उनसे सवाल कर सकता है। आप ये भी पता कीजिए कि आपके उस बगल का जो स्कूल है उसमें सचिव कौन बनाया गया है, आप उसे मजबूत कीजिए। आप कुछ दिन तो ऐसा करके देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी। और इस बात को मैं गारंटी के साथ कहना चाहूँगा, जब तक शिक्षा प्रणाली नहीं सुधरेगा, जब तक शिक्षा का जो ज्योति है वो हर घर तक नहीं जाएगा, इसे सही से जलाया नहीं जाएगा, इसे फैलाया नहीं जाएगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, तब तक कोई राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता, तब तक कोई राज्य तरक्की नहीं कर सकता, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता, कोई गांव तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा के बिना इंसान की जिंदगी ठीक उसी तरह है जिस तरह कि हम किसी अंधकार कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन हम जब टॉर्च जलाते हैं, जब हम बल्ब जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, तो हमें सारी चीज़ें विधि व्यवस्था तरीका से दिखाई पड़ता है। हम लाल को लाल, काले को काला, सफ़ेद को सफ़ेद देख पाते हैं। ये शिक्षा की ताकत है। सही को सही, गलत को गलत, सही जानकारियाँ हमें तब हो पाएगा जब हमारे अंदर शिक्षा के अनमोल दौलत होंगे। एक शायरी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे कि शिक्षा एक एहसास है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। शिक्षा वो दौलत है जिसे खरीदा नहीं जा सकता।
कीमत शिक्षा की शिक्षित लोग ही बता सकते हैं। शिक्षा वो अनमोल मोती है जिसे बाजारों में बेचा नहीं जा सकता। इस वादे के साथ कि फिर कल हम आएंगे, और इस गुजारिश के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी बातें, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने कमेंट से हमारा हौसला अफजाई भी करें, लोगों तक शेयर भी करें। फिर कल मिलेंगे, आएंगे हम आपके बीच। धन्यवाद, शुक्रिया।